नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प और व्यक्तिगत विषय पर बात करना चाहती हूँ। घर की सजावट और हमारी खरीदारी की आदतों के बारे में। ये विषय शायद आप सभी के लिए रिलेटेबल होगा, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी घर की चीज़ों को खरीदते हैं और खरीदते समय सोचते ये हैं कि ये चीज़ हमारे घर को परफेक्ट बना देगी। बस ये पेंटिंग लाएँगे, ये गमला खरीदेंगे, ये आर्टिफैक्ट लगाएँगे, होम एक्सेसरी लगाएँगे, हमारा घर बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक हॉबी की तरह घर डिज़ाइनिंग का काम करती हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सुंदर घर, और मैं बहुत लोगों को हेल्प भी करती हूँ एज़ अ हॉबी। साल में कुछ ही प्रोजेक्ट्स करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, लेकिन मेरा प्यार घर की सजावट की चीज़ों के लिए अपार है। जब भी मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, तो कम से कम कहीं न कहीं से घर की सजावट की, मैं कपड़े खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, चप्पलें खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, परफ्यूम खरीदूँ, घर की सजावट का सामान ज़रूर लेके आती हूँ। तो मेरा पर्सनल अनुभव जो है, उसको भी शेयर करूँगी और हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करूँगी। दोस्तों, जब भी मैं इन स्टोर्स में जाती हूँ या इंटीरियर डिज़ाइन स्टोर्स हैं, इनमें जाती हूँ, तो मेरे मन में तरह-तरह के विचार आते हैं। मैं सोचती हूँ, अरे! ये पेंटिंग लिविंग रूम में कितनी अच्छी लगेगी, या ये स्टैच्यू मेरी साइड टेबल पे कितना अच्छा लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा ना। और या फिर ये जो फ़ोटोज़ हैं, मैं अपने डाइनिंग रूम को अच्छे से वॉल के पीछे लगा दूँगी तो कंप्लीट कर देंगी। लेकिन फिर मैं रुक जाती हूँ और अपनी इन इच्छाओं पर बहुत गौर करती हूँ। मैं खुद से ये पूछती हूँ, क्या वाक़ई मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? क्या ये चीज़ें सब मेरे घर को बेहतर रियली बनाएँगी? और यही एक बड़ी सच्चाई उस वक़्त डॉन होती है। सच कहूँ तो मेरा घर पहले से ही पूरा है, क्योंकि मेरा घर इन चीज़ों से पूरा नहीं होता। मेरा घर एक परफेक्ट बुक शेल्फ या परफेक्ट सोफ़ा या परफेक्ट कुर्सी से कभी पूरा नहीं बनता है। चीज़ों का असली मतलब क्या है? जब हम सोचते हैं, हम इन चीज़ों को खरीदेंगे और हम अ, अपने घर को खूबसूरत बनाएँगे, तो आप ये नहीं सोचते हम कि शायद उससे बहुत इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ भी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए और मैं इनके खिलाफ हूँ। हर चीज़ हमारे जीवन में एक मूल्य जोड़ सकती है। वो हमारे अनुभवों को बढ़ा सकती है, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है और हमारी ज़िंदगी को सुंदर भी बना सकती है। इसलिए काफ़ी समय तक जब मुझे ये लगता था कि बाहरी चीज़ें लाने से घर सुंदर बनते हैं, ज़रूर सुंदर बन सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की है कि चीज़ें हमें पूरा नहीं करती हैं। जो चीज़ें हम खरीदते हैं और अपने घरों में आके लगाते हैं, वो कहीं न कहीं समाज के दबाव या विज्ञापन देख-देख के हम लगाते हैं। हम अपने घरों में इतनी ज़्यादा चीज़ें करते हैं, क्लटर क्रिएट करते हैं, टीवी पे विज्ञापन देखते हैं, इंस्टाग्राम पे विज्ञापन देखते हैं, सोशल मीडिया पे विज्ञापन देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं, मैगज़ीन्स बात कर रही हैं, तो हर चीज़ हमें पुश करती है कि अरे! आप एक ये पेंटिंग लगाएँगे ना, तो आपका घर ना एक फ़िल्म स्टार के घर की तरह दिखेगा या एक इन्फ्लुएंसर के घर की तरह दिखेगा। होम डेकोर की जो दुनिया है, उसमें एक पिंटरेस्ट भी एक चीज़ आ जाती है बीच में। इंस्टाग्राम पे लोग अपने ब्यूटीफुल घरों की तस्वीरें डाल रहे होते हैं। लेकिन ये सब एक तरह से मार्केटिंग की चालाकी है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि कहीं न कहीं हम इनकम्प्लीट हैं और किसी चीज़ को खरीदने से ही हम कंप्लीट हो जाएँगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है 1 टू 1, तो मेरी काउंसलिंग बहुत जल्दी-जल्दी बुक हो जाती है। तो कई क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें बहुत अर्जेंट ज़रूरत थी, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप 8106064015 पे काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं, और मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिंक भी दिया है जहाँ आप मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आप इसको बुक कर सकते हैं, जिसमें टाइम स्लॉट्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। तो अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है और मेरा काउंसलिंग का परिवार बड़ा होता जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे इतने लोगों की हेल्प करने का मौका मिलता है, तो उसको जल्दी से जल्दी बुक कर लीजिए। तो मैं अपने सफ़र की कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं वो कहानी बताना चाहती हूँ, जब मैं एक बार यूरोप गई थी। वहाँ बहुत खूबसूरत आर्ट गैलरीज़ हैं, एंटीक शॉप्स देखी। यूरोप क्या, कहीं भी जाएँ आप, किसी भी देश में जाएँ, हमारे देश में इतना खूबसूरत सामान मिलता है। तो एक दुकान में मुझे बहुत खूबसूरत एक सेरेमिक वेस दिखा,
और मैंने ये सोचा कि ये मेरे बेडरूम की उस साइड टेबल पे ना बहुत ही अच्छा लगेगा और उसको बिल्कुल परफेक्ट बना देगा। मैंने उस वेस को खरीदने के लिए हाथ बढ़ाया और मैंने अपने खुद से पूछा कि क्या ये वेस मेरे बेडरूम की शांति और मेरी हेल्प में मुझे हेल्प करेगा? तो पता चला कि नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि मेरे को अच्छी नींद तो उसी हिसाब से आएगी ना कि मेरा मूड कैसा था। मेरे को अच्छी नींद उसी हिसाब से आएगी थी कि मेरा बेड कितना साफ है। मेरे को नींद उसी हिसाब से आएगी कि मेरे को कितना मेरी उस दिन की दिनचर्या फ्रूटफुल रही या अच्छी रही। सच्ची खुशी दोनों दोस्तों उसी चीज में महसूस होती है जो हमारे अंदर से आती है, हमारी पर्सनल ग्रोथ से आती है, हमारी रिलेशनशिप से आती है, हमारे एक्सपीरियंसेस से आती है। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, जब मैं अपने क्लाइंट की कहानियों के बारे में सुनती हूँ, और उनमें से कई हैं जिनके बहुत खूबसूरत घर हैं, जिनकी जॉब्स बहुत अच्छे हैं, जिनकी साड़ियाँ से अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन अंदर की उनके अंदर शांति नहीं है। मैंने ये अंडरस्टैंड किया है कि असली शांति जब आती है जब मैं एक सेल्फ अवेयरनेस की स्पेस से जाती हूँ, जब मैं अपने आप को मैनेज करती हूँ, जब मेरा जो ट्रॉमा है, जो मैं बोझ सालों दर साल वो घृणा, वो इमोशनल ब्लैकमेल को कैरी कर रही हूँ, जब मैं उसको जाने देती हूँ, तब मेरे घर को मैं खूबसूरत बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में जो लेके आती हूँ ना सामान, वो सामान शांति का है। तो मिनिमलिज्म की जब हम बात करते हैं, हम जब डी क्लटरिंग की बात करते हैं, तो हम तब उस चीज की बात करते हैं कि एक हद तक मेरे घर में कुर्सियां कितनी हैं या टेबल कितनी है, उससे मेरे घर की हार्मनी नहीं बढ़ेगी। मिनिमलिज्म का असली मतलब ये है कि मैं सिर्फ उन चीजों को अपने घर में रखूंगी जो मेरे लिए मीनिंगफुल हैं, वो चीजें जो मेरे जीवन में वैल्यू ऐड करती हैं, वो चीजें जो मेरी जरूरतों को पूरा करती हैं और कहीं मुझे खुशी देती हैं। तो बात करते हैं माइंडफुल शॉपिंग की आदत की। तो हम कैसे समझें कि कोई चीज हमें सच में चाहिए या नहीं? मैं आपको कुछ सवाल बताती हूं जो मैं खुद से पूछती हूं, तो आप भी ये पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये है, क्या ये चीज मेरी कोई स्पेसिफिक जरूरत पूरी कर रही है? दूसरा सवाल, क्या ये चीज मेरी मौजूदा जो लाइफस्टाइल है उसके साथ फिट होती है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे ना सलवार कमीज पहनने का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई एम पंजाबी, तो हमारी तो ड्रेस, नेशनल ड्रेस ही सलवार कमीज है। तो मैं बहुत खरीदती थी। कुछ साल पहले मैं एक ऐसी जगह पे मूव कर गई, मैं एक रूरल एरिया में मूव कर गई जहाँ पे सलवार कमीज ज़्यादा नहीं पहनी जाती। तो मैंने रियलाइज किया कि पहले जो मैं सलवार कमीज रोज पहनती थी, अब मैं वो सलवार कमीज तभी पहनती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ। मैं बाहर कितना अक्सर जाती हूँ? शायद 6 महीने में एक बार कहीं बाहर जाती हूँ। तो मुझे अब सलवार कमीज की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादातर साड़ियां पहनती हूँ। तो क्यों? आज का जो मेरा लाइफस्टाइल है उसमें जो सलवार कमीज है ना, वो फिट ही नहीं होती। तो क्या इस मौजूदा लाइफस्टाइल में मुझे सलवार कमीज खरीदने की जरूरत है? तो जवाब ये था, जरूरत है ही नहीं। तीसरा सवाल, क्यों मैं इसे सिर्फ इसलिए खरीद रही हूं क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग है? बीच में ना कॉर्ड सेट्स बहुत ट्रेंडिंग थे, तो जिसको देखो वो कॉर्ड सेट्स खरीद रहा था। अब मेरी एक पर्टिकुलर बॉडी शेप है, आई एम अ बिग वुमन, मैं बिल्कुल पतली दुबली तो हूं नहीं। एक कॉर्ड सेट खरीद लिया क्योंकि किसी ने कहा कि बहुत अच्छा लगता है, दिस इज इन फैशन, यू शुड बी ट्रेंडी, खरीदो। बट उसकी मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू इसलिए नहीं थी क्योंकि वो मेरी बॉडी टाइप को सूट ही नहीं किया। एक और सवाल जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, ये जो मैं चीज ले रही हूं इसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू मेरी जिंदगी में है या नहीं है? अगर इन 4-5 सवालों का जवाब पॉजिटिव है तो जरूर खरीदें। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको लगता है ये आपको कंप्लीट बना देगा, तो रुकिए, वहीं थम जाइए। आज के समय में सोशल मीडिया हमारी चीजों को, माइंडसेट को इतना इन्फ्लुएंस करता है कि जब हम इंस्टाग्राम पे परफेक्टली ड्रेसेस या परफेक्टली ब्यूटीफुल रूम्स देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये नहीं हुआ तो मेरा घर तो एडिक्वेट लगेगा नहीं। तो एक और बात सोचने की जरूरत है, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हम जो कुछ देखते हैं ना, उसमें सच्चाई बहुत कम होती है, रियलिटी बहुत अलग है। आपको क्या अच्छा लगता है? क्या आपको ग्रीन प्लांट्स अच्छे लगते हैं? तो पौधे खरीदिए। आपको पेंटिंग अच्छी लगती है? एक बड़ी पेंटिंग लीजिए। खचाखच 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 चीजें भर के अपने घर को क्लटर मत करिए, क्योंकि उसमें आपकी शांति
कहीं भांग जरूर होगी। और एक और चीज इससे पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं, वो ये है कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं ना, उसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो होता ही है। अगर मैं जाके अधिकतर सामान लेती हूँ तो अननेसेसरी शॉपिंग से मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स मैंने अपने लिए सेट किए हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। जो पैसे हम इम्पल्स बाइंग में खर्चते हैं, या जो हम अपने मन किया और हमने चीज ले ली बिना सोचे समझे, वो हमारे फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जरूर करते हैं। वही पैसा शायद मैं ट्रैवल में लगा सकती, वही पैसा मैं कोई अपना एक स्किल बढ़ा सकती, कोई कोर्स ले लेती, वही पैसा मैं इन्वेस्टमेंट में लगा देती। कहीं ना कहीं जब हम कुछ और चीज इम्पल्स बाइंग की तरह करते हैं, तो हम अपने पैसे की इज्जत करना कहीं थोड़ी कम कर देते हैं। तो इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाह रही थी या शेयर करना चाह रही थी कि घर का असली मतलब क्या होता है। मैं यही मानती हूं कि घर चीजों से नहीं बनता, घर हार्मनी से बनता है। घर खूबसूरती से बनता है जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। घर तब बनता है जब हम अपने घर में जो भी सामान है उसको इज्जत देते हैं। मैं कई बार इस बात को कोट करती हूँ कि मेरे पापा की नानी हमेशा कहती थी कि बेटा कोई भी चीज हो ना, अगर तू उसकी इज्जत करेगा ना, वो तेरी इज्जत करेगी। झाई जी हम उनको कहते थे कि जिस चीज की आप इज्जत करेंगे वो आपकी इज्जत करेगा। तो अगर आपको यही कहीं लगता है कि आपको किसी चीज से कोई परमानेंट खुशी मिल सकती है, तो वो सिर्फ अपने आप को जानने और पहचानने से मिलती है। अपने जो जख्म है उनको हील करने से मिलती है। और किसी भी अच्छा फर्नीचर या लेटेस्ट डेकोरेशन ट्रेंड करके ये नहीं मिलता, ना ही ये आता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ जो बात साझा की है ना, उसका सार यही है कि हम पहले से ही पूरे हैं, और जहां हमें लगता है हम अधूरे हैं ना, हमें अपने पे काम करना पड़ेगा। हमारी चीजें हमारी जिंदगी में खुश कुछ हद तक खुशी लाती हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस हमें हमारी जिंदगी में और खुशी लेके आते हैं। हमारी रिलेशनशिप्स हमको और कंप्लीट बनाती हैं। तो जब भी घर को सुंदर रखिए, घर को खूबसूरत रखिए, डीक्लटर रखिए, आपकी मानसिक सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अपना वैल्यूएबल समय, एनर्जी, पैसा अननेसेसरी चीजों में व्यर्थ मत करिए, क्योंकि वो चीजें आपको इंटरनल हैप्पीनेस देने में बिल्कुल नाकामयाब रहेंगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।